नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लगातार वो बिहार की सियासत में कुछ ऐसे बयान देकर खलबली मचा रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और शायद बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह कई बार बात करने लग रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा लग रहा था कि जो विरोधी हैं वो बार बार कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव में जो सियासत के गुर होने चाहिए उन्होंने नहीं सीखे हैं लालू प्रसाद यादव से। लेकिन हाल फिलहाल में तेज प्रताप यादव ने बड़े बयान दिए और बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव चाह क्या रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेज प्रताप यादव ने कहा, हालांकि उनके बयान से आरजेडी कितना इत्तेफाक रखती है हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की भलाई चाहिए, बिहार का विकास करना है तो आरजेडी और जेडीयू को साथ आना, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि 2015 में ही इस पर उन्होंने सहमति दी थी कि अगली बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, वो तेजस्वी यादव के लिए थी एक संदेश कि जब कहा गया कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इनकमिंग आउटगोइंग जैसी कोई बात अब नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। राजनीति में कभी भी इस तरह से भविष्य में सियासत नहीं की जा सकती जिसमें आप किसी को अपना शत्रु मान लें और उससे कन्नी काट लें। राजनीति में सबको लेकर चलना पड़ता है। तेज प्रताप यादव का यह बयान खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने ये सीख दी है और कहा है कि ये तेजस्वी की सोच जरूर हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और भविष्य की राजनीति करनी है तो सबको मिलाकर चलने में उनको विश्वास करना होगा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करें। तेज प्रताप ने कहा, खरमास के बाद होगा खेला, आरजेडी जेडीयू आएंगे साथ, तभी बिहार का विकास। तेज प्रताप यादव ने लालटेन और तीर की दोस्ती की तरफदारी की है। इनका कहना है कि बिहार का विकास करना है तो दोनों दलों को साथ आना होगा। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो जेडीयू को मिलाना होगा। अगर हमको बिहार के लिए अच्छा भला सोचना है, भलाई के लिए, अगर वो गड़बड़ काम करेगी तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अगर अच्छी काम करेगी, गरीबों को बढ़ाना है, नौजवानों को रोजगार देना है, तब हम उनके साथ होने के लिए तैयार हैं। तेज प्रताप यादव का यह भी कहना है कि सियासत में दोस्ती की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वैसे करने से राजनीति नहीं हो पाएगा। हम लोग को सबको लेकर चलना है। हमारा जो थिंक है, हमारा जो सोच है, हमको सबको लेकर के चलने का काम करना है। सबकी अलग अलग सोच होती है, तो हमारी ये है कि लेकर के चलिए सबको, और एक अच्छा नौजवान मुख्यमंत्री हम लोगों ने जो पहले घोषित किया है वो बनेंगे मुख्यमंत्री। लालू के बड़े लाल ने दावा किया कि खरमास के बाद बिहार में खेला होगा। साथ ही उन खबरों को खारिज किया कि एमएलसी चुनाव में अपने समर्थकों के लिए उन्होंने 6 सीटें मांगी थी। खेला तो होगा, जबरदस्त खेला होगा। खेला जो होगा ना बहुत जबरदस्त, और बीजेपी की आंख फटी की फटी रह जाएगी। 6 सीट का दावा हमने कहाँ ठोका है, या मौके हमको कहते हुए कभी सुना है आपने कि 6 सीट हम मांगने का काम किए हैं? हमने तो 6 सीट नहीं मांगा है। लालटेन और तीर की दोस्ती फिलहाल हो या ना हो, लेकिन सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तेज प्रताप यादव ने इसके संकेत साफ तौर पर दिए हैं। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं और इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुहेली मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं और बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय जी, एक बार फिर शुरुआत आपसे। आरजेडी ही लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है कि जिसके बाद चर्चा की शुरुआत आपसे ही बनती है। सत्ताधारियों पर पूरी आपकी नजर है। अब ये बताएं कि तेज प्रताप यादव के 2 बयान मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि, और बहुत गंभीरता से ये बात वो कह रहे हैं कि अगर बिहार के विकास की बात करनी है, बिहार को आगे ले जाना है, बिहार के भले का सोचना है, तो जेडीयू को आरजेडी के साथ मिलकर काम करना होगा। आरजेडी को भी चाहिए कि जेडीयू के साथ चले। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप?
मृत्युंजय जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है मृत्युंजय जी अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो चलिए हम फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेडीयू के पास चलिए हम चलते हैं, जेडीयू से पूछ लेते हैं। सुहेली मेहता जी, ये आरजेडी के विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन आज बहुत उन्होंने विस्तार से बातचीत की और ये कहना कि अगर बिहार के भले की बात करनी है तो नीतीश कुमार और आरजेडी इन दोनों को मिलकर बिहार का विकास करना पड़ेगा। जेडीयू क्या इत्तेफाक रखती है कि आरजेडी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन बिहार के विकास के लिए बेहतर होगा? देखिए, बिहार के विकास की बात क्या करनी है, बिहार तो विकसित हो रहा है, बिहार विकासशील है अभी और विकसित बिहार की तरफ ये मुखातिब है। और लगातार एनडीए की सरकार जब से बिहार में सत्ता संभाली है तब से लगातार हर क्षेत्र में बिहार का विकास हो रहा है। ये अभी बात ही करने की बात करते हैं और इन लोगों का क्या ठिकाना, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इन लोगों के साथ यही कहा जा सकता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अपने मन से कहते हैं, अपने मन से छोड़ते हैं, कोई पूछने जा नहीं रहा है। दरअसल बात क्या है, तेज प्रताप जी को भाई, छोटे भाई ने तो पूछा नहीं, अब आप लोग भी पूछना छोड़ दिए हैं तो कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। आखिर बोले तभी तो आप आज कैमरे के सामने उनको लाए हैं, तो कुछ बोलेंगे तभी नहीं, तो लेकिन वो आरजेडी से अलग थोड़ी, वो आरजेडी से अलग जाकर नहीं बोल रहे हैं, वो आरजेडी के लिए ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू को मिलकर सरकार चलानी चाहिए और नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। हमारी पार्टी उनके इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टियां मिलकर बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और बिहार विकसित बिहार की ओर जा रहा है। ठीक है मृत्युंजय जी, अब हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे। मृत्युंजय जी अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, तेज प्रताप यादव ने 2 बयान दिए थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो ये कि बिहार के विकास के लिए आरजेडी और जेडीयू को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान को भी खारिज कर दिया कि नहीं, किसी को भी ऐसे दरकिनार नहीं करना चाहिए, राजनीति करनी है तो सबको मिलाकर चलना चाहिए। भविष्य की सियासत ऐसे नहीं होगी कि आप कह दें कि नहीं, इससे तो हमारा दोबारा रिश्ता कभी जुड़ेगा ही नहीं। फिर तकनीकी समस्या, आश्चर्य है, आरजेडी का ही आज मुख्य भूमिका में आरजेडी है और समस्या वहीं से हो रही है। ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात होगी। मृत्युंजय जी, आप हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे, मुख्य भूमिका आप ही निभा रहे हैं। खैर, हम कुंतल जी के पास चलते हैं। कुंतल जी, आप काफी देर से कह रहे हैं, कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं, आप बताइए। हालांकि कांग्रेस का इसमें मतलब सीधे तौर पे तो कोई इसमें कांग्रेस का रोल नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने बयान क्यों दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस का यह स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस क्या सोचती है। क्या नीतीश कुमार और आरजेडी साथ मिलकर ही सरकार चला पाएंगे तो बिहार का विकास होगा? फिर कांग्रेस क्या करेगी? अभिषेक जी, एक बहुत पुरानी कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं होता, और ये सारी जो बातें निकल रही हैं इनकी पृष्ठभूमि वही है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से जिस व्यक्ति के साथ रह करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आज वही व्यक्ति बारंबार उन पे सवाल उठा रहा है। आप थोड़ा 2-4-10 दिन पीछे के घटना चक्र पे आप जरा निगाह डालें। इस राज्य के मुखिया और जेडीयू के सुप्रीमो ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मसलों पे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। विशेष राज्य के दर्जे की मांग और आर्थिक जातीय जनगणना की मांग, दोनों पे नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि अब बीजेपी को निर्णय लेना है। और ये बात कह देना कि कोई बात नहीं है, ये तो बात नहीं होती। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने कब, नहीं, आपने कहा कि 15 साल जिनके साथ बीजेपी सत्ता में रही वही व्यक्ति सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार ने तो कभी सवाल नहीं उठाया कि नहीं, सरकार हम उनके साथ चलाने में कंफर्ट जोन में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि महागठबंधन, नहीं, लेकिन महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार का बयान जरूर आया था कि उन लोगों के साथ हमने सरकार चलाकर 20 महीने में देख लिया और लग गया कि इनके साथ हमारा संभव नहीं है सरकार चलाना। यह बात बीजेपी के लिए उन्होंने नहीं कही कभी।
अभिषेक जी, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आपके टेलीविजन चैनल पे ही बहस हो रही थी नीतीश कुमार जी के इस बयान नहीं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जवाब का इंतजार है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सवाल उठाया उस पार्टी पर जिसके साथ 15 साल से है। आपसे कह रहा हूं, आज से 3 दिन पहले भी मैंने आप ही से ये बात कही थी, मैं आपसे आज फिर एक बात कह रहा हूं कि हमारी पीढ़ी ने जितने राजनेता देखे हैं उनमें से एक बड़े राजनेता का नाम है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के एक मायने के 23 मतलब होते हैं। ये राजनीति है, यहाँ 1 और 1 11, 1 और 1 जोड़ 11 हमेशा नहीं होता। चलिए सुहेली मेहता जी, छोटी सी टिप्पणी आपसे, फिर मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। ये कह रहे हैं कि नीतीश अब कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार कहीं धुआं उठ रहा है, तभी आरजेडी बार बार कह रही है। इसका मतलब है कि जेडीयू की तरफ से सिग्नल है आरजेडी को कि हाँ, हम भी आने को तैयार हैं। अब देखिए, बेचारे कांग्रेस वाले मजबूर हैं ये इस तरह के बयान देने के लिए, इस पर हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो सवाल है कि किस मसले पर कटघरे, हमेशा आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और बिहार के विकास के लिए राजनीति करते हैं। बिहार की भलाई के लिए जो उनको लगता है वो बात वो करते हैं। निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना की बात के मसले पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी और इंडिया गठबंधन और सभी गठबंधन ने इस पर अपनी सहमति जाहिर की है। इसलिए आदरणीय नीतीश जी हमेशा कहते हैं कि हमें इंतजार है, अगर ये नहीं होगा तो हम अपने तरफ नहीं, तो मतलब ये तो जेडीयू के लिए तो विन विन सिचुएशन है ना। आप लोग तो मतलब जेडीयू को तो इतराने का मौका मिल सकता है कि भाई 15 साल की सरकार के बाद भी नीतीश कुमार हॉट केक बने हुए हैं, बिना कुछ कहे सब अपने साथ लेने के लिए लालायित हैं। देखिए, जो बिहार का विकास करता है, जो लोगों का जिस चीज के लिए हमें जनता वोट करती है, उस मसले पर कहीं से कोई कंप्रोमाइज करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं हैं। राजनीतिक सूचिता वाले ये व्यक्ति हैं। जिस चीज के लिए जनता ने उन पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर खड़े उतरने की हर संभव कोशिश करते हैं आदरणीय नीतीश जी। तो उस मतलब से और उसी कड़ी का ये इनका ये है कि जनता का जो विश्वास जनता ने उन पर जताया है, उस विश्वास पर खड़े। चलिए मृत्युंजय जी, अभी भी आवाज पता नहीं कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मृत्युंजय जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं अपनी तकनीकी टीम से कहूंगा प्लीज मृत्युंजय जी को फोन लाइन पे जोड़िए। स्काइप पे अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो फोन लाइन पे जोड़िए उन्हें। कुंतल जी कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद बीजेपी के पास चलेंगे। कुंतल जी, जेडीयू की हमारी स्पष्ट रूप से मेरी बात पे मुहर लगा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार के विकास में के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और बिहार के विकास का ही एक मुद्दा था, नीतीश कुमार जी का अपना राजनीतिक मुद्दा था। दोनों बिहार के लिए विशेष राज्य और आपके साथ मिलकर वो कंफर्ट नहीं हुए। लेकिन कांग्रेस तो पहले ही मना कर रही थी। कांग्रेस तो उस दिन आपत्ति दर्ज कर रही थी। कांग्रेस आपत्ति दर्ज कर रही थी कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी कैसे जा सकती है। तो फिर कुंतल जी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार उस पीढ़ी के बड़े नेता हैं, तो फिर क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी कि आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाएं? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी हमारी पीढ़ी के एक बड़े राजनेता हैं, न सिर्फ नेता बल्कि बड़े राजनेता हैं। और साथ में ये भी कह रहा हूं कि भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा विषय है सोचने का। चलिए विनोद शर्मा जी, क्या वाकई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि लगातार जेडीयू तो कह रही है कि नहीं हम बीजेपी के साथ सरकार में हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई बात कही होगी तो उसके मायने हैं, नीतीश कुमार ने जरूर कुछ इशारा किया, इसीलिए बार बार आरजेडी ऑफर दे रही है। कात्यायन जी, 2-3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला तो मेरा मानना है कि तेज प्रताप जी एक भोले भाले इंसान है, गैर राजनीतिक इंसान है। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चूंकि वो विचलित भी हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने उनको डिप्टी सीएम उनको होना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी जी को बनाया था, जिसके कारण वो लगातार विचलित रहे, वृंदावन घूमते रहे और तरह तरह की बातें करते रहे हैं। इसलिए उनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं, अगर ध्यान देते हैं तो 2-3 प्रश्न करना चाहूंगा मैं राजद के नेताओं से, तेज प्रताप जी से। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब राजद का साथ छोड़ा था, कुछ दिन के लिए गलती से चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी 33 परिसंपत्तियों के मालिक कैसे हो गए। इसे मुद्दे पर उनको हटाया था अपनी गठबंधन से और बाहर हुए थे। तो अभी तक यह प्रश्न कायम है। कांग्रेस के नेता को भी बताना चाहिए
कैसे हो गए, आप भी कैसे सहभागी रहे उनके। और हमें लगता है कि कुंतल जी बहुत ललायित हैं, इनको भी थोड़ा सा सत्ता सुख मिले था, इनके भी मंत्री थे कुछ, जब जदयू के साथ राजद गई थी, तो अभी भी इनको आशा है, लेकिन ऐसा निराशा में बदल जाएगी, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारियों से अब समझौता नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा है कि बिहार अनवरत विकास कर रहा है भाजपा के सहयोग से। लेकिन वहां तो आरजेडी की तरफ से, देखिए आपने तेज प्रताप यादव की बात कही कि गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 2015 में यह वादा किया था कि अगली बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। सबको है, लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें कांग्रेस और राजद के नेताओं को नहीं करनी चाहिए सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता अब दोनों को देख चुकी है। उस दिन के लिए जब नीतीश कुमार जी गए थे, तो आप किस तरह से अफसरों के लिए मारामारी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मारामारी कर रहे थे, बंदरबाट कर रहे थे, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को दुखी होके आपका साथ छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक बयान आया है विनोद शर्मा जी, विनोद जी, चूंकि एक बयान भी आया है, मैं सुहेली मेहता जी के पास एक बार चलूंगा। एक बयान आया कि देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है बार बार कि खरमास के बाद खेला होगा, संक्रांति के बाद सियासी खेला होगा, बीजेपी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इस तरह की बातें कही गई। और इसी बीच जहानाबाद से आरजेडी विधायक का एक बयान आया, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें वो सरकारी दफ्तर में जाके कर्मचारी को हड़काते हैं और वहां से निकलते समय वो कहते हैं कि लाठी से देह तोड़ देंगे तुम्हारा। और जब उनसे पूछा गया था वो ये एक मिनट विनोद जी विनोद जी, और वो ये भी कहते हैं सुहेली मेहता जी कि जब निकलते हैं तो कहते हैं कि बस खरमास तक का इंतजार है, उसके बाद कलम भी चलेगी और लाठी भी जमकर चलेगी। इसका मतलब है कि अब आरजेडी के विधायक धमका रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी खरमास के बाद और लाठी से देह तोड़ देंगे सरकारी कर्मचारियों का। सुहेली मेहता जी, देखिए, ये अपना संस्कार बता रहे हैं। 2 दिन के लिए जो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था एग्जिट पोल में, तो उसके जब बना दिया गया था वही 2 दिन के अंदर आप देख रहे होंगे कि पटना के दानापुर में किस तरह से लोग अपना तांडव शुरू किए थे। तो ये उनके संस्कार में है और इसलिए जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, और कोई कारण नहीं है। जनता जानती है आरजेडी के बाकी नेता भी तो होंगे ना धरती पर, पेश किया है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात कात्यायन जी, सबसे बड़ी बात कि ये लोग ये जो प्रकरण आरजेडी वाले चला रहे हैं पिछले 2-4 दिन से, जगता बाबू बेचारे उन्होंने कह दिया कुछ, उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने कह दिया, फिर तेज प्रताप जी ने कह दिया। सवाल यह है कि दिक्कत तो यह है कि आरजेडी में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। नहीं, एक मिनट सुहेली जी, मेरा ये कहना है कि जब तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि 2015 में नीतीश कुमार ने ये जुबान दी थी और वादा किया था कि अगली बार जब चुनाव होगा तो इस बार मैं सीएम, अगली बार तेजस्वी को सीएम बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा इस बार इनकार नहीं करेंगे क्योंकि वो बोल चुके हैं और मेरे पास इस बात का सबूत है कि तेजस्वी को अगली बार सीएम बनाना है। वादा किया था, क्या कहे थे वो तो आप दिखाइएगा, तब हम सुनेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन जो इन लोगों का जो इस तरह का है, जो अभी बता रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, वो बोल रहे थे ना कि जो 35 चीजों पर जो उन पर केस हुआ है, क्लीन चिट कहाँ मिला है, जो इस तरह से बैठ के लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इसलिए इन लोगों के स्टेटमेंट से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसे ही। ठीक है, कुंतल जी कुछ कह रहे हैं, कुंतल जी भी कुछ कह रहे हैं। कुंतल जी, आपका सहयोगी दल है और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं खरमास के बाद, और कोई विधायक इस तरह से धमकाता है सरकारी कर्मचारियों को कि खरमास के बाद हम देह तोड़ देंगे लाठी से मार के, एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बात बोलता है ऑन कैमरा, तो आप जरा सोचिए कि क्या उम्मीदें कर रही होगी बिहार की जनता। उसको ये लगता है कि अगर ये पार्टी सरकार में आएगी तो ये होगा, दफ्तर में लाठियां चलेंगी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूं आपके चैनल पे। अभी इस डिबेट में भाजपा के मेरे साथी ने जो एक माननीय विधायक के बारे में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, उन पे मेरी आपत्ति है। बिहार का कोई भी माननीय विधायक गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है, पहली बात, क्योंकि बिहार की 1-2 लाख जनता ने उसे अपना विधायक चुना है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही बात राजद के विधायक द्वारा दिए गए बयान की, तो इस तरह के किसी भी बयान का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह के बयान की भर्त्सना करते हैं, और सरकार में कोई भी व्यक्ति, सरकार में या सरकार में नहीं रहते हुए भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर इस तरह के बयान देता है तो कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसके खिलाफ है। बात मैं आपको एक और याद देना चाहता हूं आपके विषय से संबंधित। नीतीश कुमार जी ने भरे सदन में अपने संबोधन में तेजस्वी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए थे,
उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी और उनके परिवार में बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं। उन्होंने भरे सदन में यह बात कही थी कि मेरे बड़े भाई समान लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र, उन्होंने ये बात नहीं तो ठीक है, तो अभी भी कहते हैं नीतीश कुमार ने कब कहा कि लालू प्रसाद यादव उनके बड़े भाई जैसे नहीं है? ये तो हमेशा कहते हैं। राजनीति से अलग हटकर व्यक्तिगत रिश्ते तो होते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट, शक्ति यादव जी जुड़ गए हैं, क्योंकि आरजेडी आज मुख्य भूमिका में है। शक्ति यादव जी बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? जी बिल्कुल अभिषेक भाई, आपकी जी, चूंकि ये पूरा मामला जो है, देखिए तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक हैं, 2 बार विधायक चुने गए हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। उन्होंने आज बहुत खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि संभावनाएं खत्म क्यों की जाएं। उन्होंने कहा कि क्यों रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जबकि सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। आरजेडी और जेडीयू को मिलकर काम करना चाहिए बिहार के भले के लिए, और दोनों एक साथ आए तो सरकार भी मजबूत बनेगी और तेजस्वी को हम सीएम बना पाएंगे अगर जेडीयू के साथ आते हैं तो। सबसे पहले अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे साथी हैं, जिन्होंने जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, जो खुद गैर जिम्मेदाराना, गैर संस्कार भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको उनको पहले वापस देनी चाहिए। सवाल है कि हम मर्यादा विहीन बात कोई नहीं करना चाहते हैं। मैंने तेज प्रताप जी को भोला भाला इंसान कह रहे तो आपको बुरा लग रहा है। गैर राजनीतिक विधायक और एमएलसी राज्यसभा बहुत लोग होते हैं जो राजनीतिक नहीं होते हैं। नहीं, विनोद जी, अब उस पर बेवजह डिफेंड मत कीजिए। चलिए ठीक है ना, आपने कुछ गलत ऐसा बोला तो कोई बात नहीं है। अगर उनको आपत्ति है तो ठीक है ना, उसको स्वीकार करिए कि हाँ ठीक है। नहीं करता हूं, ना करूंगा। टिप्पणी का कोई जवाब नहीं होता। भोले भाले इंसान के शब्द से शुरू किया तेज प्रताप जी। ये बर्थलेस हैं। प्रॉब्लम ये है, समझते नहीं है बात। जी बताइए शक्ति यादव जी, आप अपनी बात कहिए। सबसे बड़ी बात ये है, तो हम कहां से, हम तो पटना यूनिवर्सिटी से डबल एमए पीएचडी एलएलबी किए हुए हैं, कहां से समझेंगे आप? विनोद शर्मा जी, व्यक्तिगत नहीं होना है ना इसमें। इस डिबेट में क्यों पर्सनल हो रहे हैं आप? आपसे आपकी शिक्षा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, तो फिर क्यों आप इस पर अटैकिंग हो रहे हैं? विनोद जी, जब कोई आपसे पर्सनल नहीं हो रहा है तो आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं? भाई सामने आपके हो रहे हैं। अरे भाई, वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आप उनके नेता पर कुछ बोलेंगे तो उनको आपत्ति दर्ज करने का तो अधिकार है ना भाई। अब उस पर आप अपनी शिक्षा का बताने लगे कि हमने इतना शिक्षा ग्रहण किया, कौन पूछ रहा है भाई? ये सब का नहीं प्रयोग किया हूं। कोई बात नहीं है ना, ठीक है, उनको आपत्ति है। अगर आपके विरोधी है, चले विरोधी ही मानकर चुपचाप सुन लीजिए, कोई बात नहीं है ना, चर्चा को आगे बढ़ाइए। हाँ शक्ति यादव जी। अभिषेक जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है जी, तेज प्रताप यादव जी ने अपनी मन की अभिव्यक्ति रखी है। वर्तमान राजनीतिक परिवेश, देश की हालात, अराजकता, आर्थिक गुलामी, आर्थिक संकट के सारे सवालात कहीं न कहीं मुंह बाए खड़ा है। बेरोजगारी है, पलायन है, ये सारे सवालात हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी बंद नहीं होती, राजनीति में हर चीज ओपन होता है। पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ तौर पर कहा कि सवाल पैदा नहीं होता जो 43 अंक वाली पार्टी है, तीसरे नंबर की, उसके साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता। और आप ही के चलते उन्होंने 1 to 1 में सारी बातें स्पष्ट कर दी। रहा सवाल की अभिव्यक्ति को कोई नकार सकता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, इसे कोई नकार भी नहीं सकता। जिन दलों को डीएनए की गाली देते थे उनसे आप मैच कर ले सकते हैं, तो राजनीति में ओपन चीजें होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सवाल ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों या उनके जो एलआई पार्टनर हैं वो सरकार चला रहे हैं। हम प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। हम प्रतिपक्ष की भूमिका में अपनी भूमिका हम जानते हैं। नहीं, लेकिन उसमें शक्ति यादव जी देखिए, 2 चीजें हैं। कांग्रेस जो है वो पहले, अभी 3 दिन पहले भी जब इस तरह के बयान आए थे जगदानंद सिंह के, तब कांग्रेस ने कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि आरजेडी क्या नीतीश कुमार के साथ जाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धुआं उठा है, नीतीश कुमार ने कहीं तो आग सुलगाई है जिससे धुआं उठ रहा है, यानी आरजेडी को इशारा किया है कि हम साथ आना है। मैं आपको अवेयर कर दूं, हाँ। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, जगदानंद सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जातिगत जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, इन सवालों पर बड़ा विपक्ष है। नीतीश जी आप करिए काम, हम आपके साथ हैं। जब सदन के अंदर सहमति बन गई, सभी दलों ने सहमति व्यक्त कर दी, प्रधानमंत्री से मिल लिया, पार्लियामेंट ने कहा कि राज्यों को अधिकार है वो करा ले, तो
अब फिर किसी दल का इंतजार करने शक्ति का यादव कोई जी, औचित्य नहीं शक्ति है। यादव, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस जो कह रही है कि नीतीश कुमार ने और आरजेडी में कुछ ऐसी आग लगी है जिससे अब धुआं उठ रहा है, यानी कहीं साथ आने के संकेत, क्या ऐसा कोई संकेत नहीं, है? मैं दूर दूर तक मैं खारिज करता हूं एज ए स्पोक्समैन के हैसियत से हाँ। कि कोई किसी प्रकार की कोई बात अगर मन में कोई पाल रखा है या किसी प्रकार की बात है तो नेता प्रतिपक्ष ने इन सवालों पर पूरी यही तो तौर से- मुश्किल है कि पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं अलग अलग समय पे कि खेला होगा। जेडीयू कह रही है कि हमने कोई निमंत्रण भेजा नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारा साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है, फिर भी बयानबाजी हो रही है। राजनीति में अब ये बात मैं अगर पूछूं कि उपेंद्र कुशवाहा क्या बोल देते हैं, उनके जो है भाजपा के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं उनको मोल ही नहीं देता। केसी त्यागी ने कहा कि 2 दिन का मैं मोहल्ला अल्टीमेटम देता हूं। चलिए आखिरी टिप्पणी सुहेली, ठीक है सुहेली मेहता जी, आखिरी टिप्पणी ये फिर अभी देखिए शक्ति यादव जी भी प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसके बयान को क्या माने। तेज प्रताप यादव छोटे भाई को सलाह दे रहे हैं कि रास्ता बंद मत कीजिए। हमने तो पहले ही कहा, आज जिनकी बातों पर आपने डिबेट शुरू किया, मैंने तो पहले कहा कि उन पर यही कह सकते हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान की बात। हम उनके बयान से किसी भी तरह का इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमने निमंत्रण नहीं भेजा है काट छपा के, इसलिए इस तरह की बात सोचने की भी नहीं है। चलिए, आपकी तरफ से भी सोचना नहीं है, उनकी तरफ से भी सोचना नहीं है, लेकिन बड़े भाई के नाते उन्होंने तेजस्वी को एक सलाह दे दी है कि भाई रास्ता बंद मत कीजिए, बिहार हित में नीतीश कुमार को अपने साथ लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।